आस्था के इस महाकुंभ की इतनी सुंदर, इतनी भव्य तस्वीरें शायद ही आपने इससे पहले कहीं और देखी होंगी, जो तस्वीरें गुड न्यूज टुडे के माध्यम से लगातार सुबह हम आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शगुफ्ता, स्वागत है आप सभी का लंच टाइम में। आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। यहां पर वो पहुंचे हैं 10 बजे के करीब और प्रधानमंत्री ने यहां पर आस्था की डुबकी लगाई है। वो तमाम रंग एक एक करके आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशा। लगातार महाकुंभ के रंग हम आपको हर दिन, हर रोज आपको समय समय पर गुड न्यूज टुडे पर दिखा रहे हैं। और आज प्रयागराज में जो आस्था के महाकुंभ में ऐसे रंग देखने को मिले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे, संगम में पवित्र डुबकी लगाई। डुबकी लगाने की ये तस्वीरें हैं महाकुंभ में, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री ने संगम में माला जपी और सूर्यदेव को जल भी अर्पित किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की। देखिए, हाथ में रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए प्रधानमंत्री ने गंगा मैया को सबसे पहले प्रणाम किया, हाथ जोड़कर उनको नमन किया। देश के लिए उन्होंने कामना भी की। डुबकी लगाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाट पर मां गंगा की पूजा अर्चना करते हुए देखे गए। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच में ये पूजा संगम स्थान पर प्रधानमंत्री की संपन्न हुई। उसी वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए, खास मेहमान भी स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए अरविंद जी हमारे साथ बने हुए। अरविंद जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूं कि ये पूरी प्रक्रिया जो चली है, मंत्रोच्चारण के साथ प्रधानमंत्री ने मां गंगा मैया को यहाँ पर नमन किया और देश की मनोकामना के लिए उन्होंने प्रार्थना की है, तो ये सब क्या संकेत देता है? जी, देखिए, उनने देश के लिए जो है शुभकामनाएं वहाँ पे अपनी व्यक्त की हैं। और जो ये पूजन है, स्नान के बाद जैसे हम किसी भगवान का पूजन करते हैं, जैसे मान लीजिए गणेश जी का या भगवान विष्णु, भगवान शिव का पूजन करते हैं, उसी प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह जो पूजन किया है, यह पूजन भगवती माँ गंगे का किया है, पवन पावनी माँ गंगा। आपको शायद याद होगा कि जब प्रभु राम का जो है वनवास हुआ था और वनवास के जाने के बाद जो है, जब वनवास से जब वो लौट रही थी माँ जानकी, तो उनने भी माँ गंगे का ही पूजन किया था। माँ गंगे से उनने कामना की थी, प्रार्थना की थी कि सकुशल मैं देवर के और पति के सहित वापस अयोध्या आऊंगी तो आपका पूजन करूंगी। तो माँ गंगा का पूजन वहां पे प्रधानमंत्री जी ने किया है। सभी देशवासियों के लिए जो है इसका संकेत दिया है कि देखिए, बड़े सहज और सिंपल स्नान आप आम तिथियों में भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप शाही स्नान जब हो रहा हो तभी आपका स्नान विशेष महत्व है। इस पूरे माघ के महीने में आप किसी भी दिन स्नान कर लें, वह अपने आप में विशिष्ट है। क्यों? क्योंकि ये महीना अपने आप में विशेष है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, माघा नाम मार्ग शीर्षो हम, महीनों में मैं माघ महीना हूं। और उसके साथ साथ आज जो है अपने आप में बड़ा विशिष्ट यह योग बना हुआ है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि गंगा स्नान करना कोई इतना मतलब साधारण नहीं है। जो व्यक्ति गंगा में स्नान करता है उसको अश्वमेध सहस्त्र यज्ञ का जो है जो फल की प्राप्ति होती है, वही फल की प्राप्ति गंगा स्नान से होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अरविंद जी। और हमारे साथ संजय जी भी मौजूद हैं। संजय जी, आज के दिन का महत्व क्या है? माघ अष्टमी का महत्व आज के दिन बताया जाता है। क्या यही कारण रहा कि 5 फरवरी को पीएम मोदी ने स्नान किया? जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। क्योंकि देखो, माघ का महीना जो है वो इतना उत्तम महीना है, जिस महीने के अंदर आप देखें कि फसलें भी तैयार हो जाती हैं, पूरी प्रकृति जो है स्वर्ण में दिखाई देती है। और आज के दिन बड़े अच्छे योग है। मैंने बताया था, रवि योग है, सर्वार सिद्धि योग है। तो ये दोनों योग आज के दिन बने हुए हैं। और बुधवार का दिन है, क्योंकि भगवान गणपति का दिन है और माँ गंगा का दिन भी है। और आज के दिन महाअष्टमी, भीमा अष्टमी का दिन भी है। तो ये पवित्र दिन मोदी जी ने जो है जरूर चुना है। और ये कहते हैं कि नॉर्मल महीना तो नहीं कह सकते, क्योंकि माघ का महीना है और उसमें अष्टमी भी है और गुप्त नवरात्र भी चल रहे हैं। तो ऐसा जब संयोग बन रहा है और जब आप कोई भी गंगा का स्नान कर लें, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा किसी भी नदी में, पवित्र नदी में स्नान कर लें, तो गंगा को पवित्र इसलिए माना जाता है कि गंगा का जो जल है वो कभी भी खराब नहीं होता। आप देखें कि चाहे सालों साल रख लें तो पर गंगा का जो जल है कभी भी खराब नहीं होगा। यमुना जी का जल फिर भी खराब हो जाएगा, परंतु गंगा के अंदर ऐसी औषधियां हैं जो कि निकल के आ रही हैं। और उन औषधियों के द्वारा जब आप स्नान कर लेते हैं तो आपकी आत्मा और देह दोनों की शुद्धि हो जाती है और मन में पवित्रता आ जाती है। जब एक लोटा गंगा जल का आप सर पे डालते हैं, हर हर गंगे बोल करके बाल्टी में डाल करके भी स्नान कर लेते हैं। और जब आप स्वयं वहां पर पहुंच करके गंगा स्नान कर रहे हैं तो उससे बड़ा आनंद की प्राप्ति कोई नहीं हो सकती। और ऐसा संयोग है कि उस वक्त जो किरणें, सूर्य की किरणें हैं, वो बड़े पॉजिटिव रेज दे रही होती हैं। और गंगा का आपको पता ही है कि 2525 किलोमीटर की गंगा है। और उस गंगा में जब यहाँ पर प्रयाग पहुंचती है तो उस वक्त जो है मध्यम जो है
वो स्थान होता है, और वहां पर स्नान करने के बाद व्यक्ति को जो वैकुंठ धाम की, स्वर्ग की, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और व्यक्ति जो है बिल्कुल। अपने सारे कर्मों को भूल करके और गंगा में जब स्नान करता है तो उसको आत्मा की शुद्धि, मन की शुद्धि, देह की शुद्धि और सारी पवित्रताएं व्यक्ति के जीवन के अंदर आ जाती हैं, और उसका मन, वाणी, कर्म सब कुछ पवित्र हो जाता है। और कहते हैं कि जो गंगा में नहाता है उसके सभी पापों से जो है तार कर लेता है। तो ये क्या है कि ऐसी पवन पावनी गंगा है जो हमारे बिल्कुल। भारत वर्ष से उद्गत हुई है, और उसमें जब हम स्नान कर लेते हैं तो हमारे आत्मा की और जी। देह की शुद्धि हो जाती है, और तभी जो है हम भारतीय और हमारी बिल्कुल, संस्कृति तन जो और है मन से उसमें इंसान शुद्ध आस्था हो बहुत जाता बढ़ती है। है अगर वो गंगा मैया को सच्चे मन से प्रणाम करता है और स्नान कर लेता है। संजय जी, लौटती हूँ आपके पास। आनंद राज हमारे सहयोगी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो नजर लगातार बनाए हुए हैं। आनंद, आपके पास आते हुए देखिए, जो तस्वीरें सुबह से निकलकर सामने आ रही हैं, और हमारे जो मेहमान बैठे हैं स्टूडियो में, अरविंद जी, उन्होंने बड़ी ही सुंदर बात कही कि प्रधानमंत्री ने ना आज एक बड़ा ही सुंदर संदेश दिया है देशवासियों को कि जरूरी नहीं है कि अमृत स्नान वाले दिन ही पहुंचकर आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। आप किसी भी दिन यहाँ पर आ सकते हैं, गंगा मैया में और त्रिवेणी में पहुंचकर स्नान कर सकते हैं, उतने ही सौभाग्य की प्राप्ति आपको होगी। सुबह से जो तस्वीरें सामने आई हैं, एक बार उसके बारे में अगर आप बता सकें और आगे हम फिर बढ़ेंगे। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से प्रयागराज संगम पहुंचे हैं और पीएम ने एक संदेश दिया है कि गंगा तो बहुत बड़ी है, और ऐसा लोगों के मन में ये आस्था होती है कि संगम के अरैल मतलब जो नोज है वहां पर स्नान करने में ही सारी सुख शांति प्राप्त होती है। तो उन्होंने वो संदेश भी दिया कि आप कहीं भी स्नान करिए और आपके लिए गंगा सर्वमान्य है, मतलब गंगा ही पूजनीय है। गंगा को कहीं भी आप अगर छूते हैं, स्पर्श करते, स्नान करते, वो आपके लिए सारे कष्ट दूर करते। तो लिहाजा पीएम ने भी आज आम श्रद्धालुओं को तनिक भी डिस्टर्बेंस नहीं होने दिया कि हालांकि वो कुंभ में घूम सकते थे, कुंभ में कई जगह जा सकते थे, तो उसके उनके जाने से कई चीजें डिस्टर्बेंस होती है, आम पब्लिक को दिक्कत होती है। लिहाजा वो लोगों के बीच में नहीं गए, कुंभ नहीं घूमे, सीधा वो स्नान किया और स्नान से वो आकर अपने हेलीपैड से फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। यानी पीएम ने श्रद्धालुओं का, आम श्रद्धालुओं का खास ख्याल रखा कि उनके आने की वजह से, सड़कों पे गुजरने की वजह से दिक्कतें हो सकती है। तो लिहाजा वो सिर्फ स्नान किया और वो रवाना हुए। तो ये एक अच्छा संदेश गया। सबसे बड़ा संदेश ये गया, जो लोग कहते हैं कि गंगा में सिर्फ संगम नोज पे पहुंच के स्नान करे, उसकी अलग से प्राप्ति होती है, लेकिन गंगा पूरे 36 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है। कहीं भी स्नान करिए, एक ही मन को शांति मिलती है। लिहाजा उन्होंने भी अपने पूरे स्नान किया है। और एक सबसे बड़ी बात जो संदेश देना चाहिए आम श्रद्धालुओं को कि कहीं से भी स्नान करिए, गंगा में डुबकी लगाना ही बहुत बड़ी उतना ही पुण्य मिलेगा। आप कहीं पर भी पहुंचकर गंगा मैया में स्नान कीजिए तो उतने ही पुण्य की आपको प्राप्ति होगी। बड़ी सही बात आनंद आपने कही। आई एम श्योर कि प्रधानमंत्री का ये संदेश जो है वो श्रद्धालुओं तक पहुंच गया होगा। संजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्नान कर चुके हैं और वहां से रवाना भी हो चुके हैं, लेकिन वहां पर जब पीएम मोदी पहुंचे थे, श्रद्धालुओं में कितना ज्यादा उत्साह वहां पर नजर आया? संजय जी, संजय जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। संजय, मैं अपना सवाल एक और बार दोहराऊंगी कि जब पीएम मोदी वहां पर पहुंचे थे तब श्रद्धालु कितना ज्यादा उत्साहित नजर आए आज पीएम मोदी को देखकर? चलिए अरविंद जी के पास, अरविंद जी से भी सवाल ले लेते हैं। अरविंद जी, ये जो तस्वीरें हम लगातार सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैं चाहूंगी कि इसको एक बार आप एक्सप्लेन कर सकें। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा मैया को प्रणाम किया है, फूल अर्पित किए हैं, चुनरी चढ़ाई है, ये क्रमवार तरीके से अरविंद जी कैसे आगे बढ़ती है, ये बता दीजिए जरा। ऐसा है कि जब हम स्नान हमने वहां पे कर लिया, या कोई भी व्यक्ति जब स्नान कर लेता है तो स्नान के बाद बनता है कि आप अब पूरी तरह से पवित्र हो गए हैं, तो फिर भगवती माँ गंगा का जो है पूजन करते हैं। वही यहाँ पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जो है, जो विद्वान जो पंडित जी लोग हैं, वो उनको करवा रहे हैं कि क्रमशः सबसे पहले उनका जो है शुद्धिकरण करवाना, फिर दूध अर्पित करवाना, फिर इसके बाद जो है दीपदान करवाना, चुंडी चढ़वाना। तो माँ गंगा क्या है, चुंडी क्या है, माँ गंगा जो है क्या है, स्त्रीलिंग है, स्त्री है। देखिए आपको बता दें कि 3 नदी हैं क्या। गंगा जो है हमारी भक्ति की प्रदायिनी है, और यमुना क्या है, कर्म की दात्री है, और सरस्वती क्या है, ज्ञान की दात्री है। गंगा भक्ति, सरस्वती ज्ञान, और यमुना कर्म। और जो प्रधानमंत्री जी जिस जगह नहा रहे हैं, तो देखिए एक चीज बता दें आपको कि वह जो क्षेत्र है
12 कोस के अंतर्गत वहां कोई भी व्यक्ति डुबकी लगा ले, वो एक तरह से संगम में ही लगा रहा है। 12 कोस का मतलब 36 किलोमीटर के अंतराल में भी यदि कोई व्यक्ति वहां डुबकी लगा रहा है तो एक तरह से वो संगम का ही फल पा रहा है। और यही संदेश जो है प्रधानमंत्री जी ने वहां पे दिया है कि वो मेन जगह पे ना जाकर के अपना जो है साधारण जगह पे जाकर उन्होंने स्नान किया, ताकि अन्य पब्लिक को किसी प्रकार से कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये हर एक व्यक्ति को, जनता को ध्यान रखना चाहिए कि मन में ये ना हो कि नहीं, हम त्रिवेणी संगम के जो मेन चिन्ह हैं वहीं पे स्नान करेंगे तभी हमें लाभ मिलेगा। ये पूजन ऐसे ही है जैसे हम भगवान का पूजन करते हैं, वैसी भगवती माँ गंगा का जो है पूजन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और वैदिक मंत्रों के द्वारा वहां विद्युत विद्वान करा रहे हैं। उसके साथ साथ देखिए ऐसा है कि जो यहाँ पे आज का जो दिन है अपने आप में कोई ऐसा नहीं साधारण दिन, भी बड़ा विशिष्ट है। ये जो दिन है ये महाकुंभ के दिनों में से, जो एक महीने का आपका महाकुंभ लगता है उनमें से यह एक दिन है और माघ का महीना है, शुक्ल का पक्ष है। और आज भी जो डुबकी वो लगा रहे तो यही संदेश दे रहे हैं कि आप किसी भी दिन आकर के स्नान करें, वह आपका स्नान अपने आप में विशिष्ट है। अब रही बात धर्म के विषय में, तो देखिए धर्म एक ऐसा है कि जब तक व्यक्ति धर्म से नहीं जुड़ता है वो उसी प्रकार का है। जैसे मान लीजिए खाना आपके पास कई प्रकार का आ जाए, लेकिन यदि नमक नहीं है तो वह खाना आपका जो है व्यंजन बहुत अच्छा नहीं लगेगा, वो स्वाद के हीन हो जाता है। उसी प्रकार यदि व्यक्ति भक्ति में नहीं रमा हुआ है, भगवान की कृपा यदि उसके पास नहीं है, तो जीवन में सब कुछ तो होगा लेकिन उसके अंदर सुकून और शांति ऐसे ही नहीं होगी जैसे नमक के बगैर कोई खाना नहीं अच्छा लगता। उसी प्रकार सब कुछ होने के बावजूद भी उसके जीवन में सूना सूनापन रहेगा, उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अरविंद जी। और संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, हम पीएम मोदी की तस्वीरें देख रहे थे, फूल अर्पित करना, जल अर्पित करना, आज के दिन इसका महत्व कितना होता है? जी देखो, जल में जल मिल जाता है और कहते हैं कि गंगा जी उद्गीत होकर के और गंगोत्री से जब गंगा सागर तक पहुंचती है तो सागर को भी गंगा सागर कह दिया जाता है। और जब पुष्प आप अर्पित कर देते हैं, पुष्प को जो है खुशी का प्रतीक माना गया है और जल को जो है जीवन का प्रतीक माना है। जल, जीवन, पुष्प और लक्ष्मी, ये सब जो चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आप जब पुष्प अर्पित करते हैं तो आपका मन जो है खुशी का प्रतीक है। और कहते हैं कि खिला हुआ जीवन हमारा खिला हुआ रहता है। जो पुष्प जिस प्रकार से खिलता है उस प्रकार से जब गंगा को पुष्प अर्पित करेंगे तो आपके मन में एक खुशी का अपार होगा। और जब गंगा जी में आप डाल देंगे, जल के अंदर उसको डालेंगे, तो आपके मन और आत्मा भी शुद्ध हो जाएंगी और आपके मन के अंदर जितने भी किसी भी प्रकार का भय, डर हो, उससे आप जो है दूर हो जाएंगे। और कहते हैं कि गंगा में स्नान करने के बाद आप जो है निरोगी हो जाते हैं। क्योंकि किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया हो आपके जीवन के अंदर, तो आप गंगा जल रोज पी लें तो उससे आप पवित्र हो जाते हैं। बाहर से तो पवित्र होंगे, अंतर मन से भी शुद्ध होंगे। तो ये बड़ा ही अच्छा दिन है। और जब माघ का महीना हो और गंगा स्नान कर लिया जाए तो आदमी का जो जीवन है वो सार्थक हो जाता है और जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। और मन से, वाणी से और कर्मों से हम पवित्र हो जाते हैं। और भगवान कहा जाता है दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, किसी भी प्रकार का दैहिक हो, दैविक हो, किसी भी प्रकार का ताप हो, उस सब से हम मुक्त हो जाते हैं और हमारा मन जो है गदगद हो जाता है, हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। और कहते हैं आत्मा जो हमारी शरीर के अंदर रहती है, गीता में भी कहा जाता है कि नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलेदयन्ते आपो न शोषयति मारुता, क्योंकि आत्मा को कोई भी नहीं मार सकता। तो उसी प्रकार से जब हमारा शरीर पंच तत्वों में निर्मित है और जब गंगा का स्नान कर लेते हैं तो हमारा मन और आत्मा दोनों ही, अंतर मन जो है बहुत ही ज्यादा जो है संतुष्ट हो जाता है। क्योंकि हमारा जो ध्येय, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, किस कारण से हम पृथ्वी पर आए हैं, उस आत्मज्ञान की भी प्राप्ति व्यक्ति को हो जाती है। बिल्कुल। और साथ ही संजय जी, आई एम श्योर कि आप अग्री करेंगे कि एक स्थिरता का भाव इंसान के अंदर आ जाता है जब ये चीजें वो सारी अर्पण कर लेता है। एक और सवाल, आनंद जी अगर आप बने हुए, मेरी आवाज आप तक आ रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए श्रद्धालुओं में काफी एक्साइटमेंट, उत्साह देखा जा रहा था। कल हमने अपने सहयोगी समर्थ से जाना था कि उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि आज के दिन श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो दोगुनी हो जाए। आज आपको ऐसा कुछ नजर आया वहां पर? आनंद, आवाज आ रही है मेरी आपको? चलिए अरविंद जी आपका रुख करते हुए, अरविंद जी ये बताइए मुझे, मेरा सवाल आपसे ये है कि
आज के दिन के अगर उपायों के बारे में हम जान सकें, क्योंकि आज के दिन की महिमा का बखान तो हम कर ही रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि खास क्यों है, लेकिन आज के दिन कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनसे हम सबको फायदा मिल सके? देखिए, ऐसा है कि मान लीजिए जो व्यक्ति वहां स्नान करने नहीं पहुंच पा सकता पूरे महीने या आज के दिन नहीं पहुंच पाया, तो उस व्यक्ति को मां गंगा का स्मरण करना चाहिए और अपने स्नान वाले जल में ही गंगा जल डाल लेना चाहिए और उससे स्नान करना चाहिए। और क्या यदि वह बोल सके तो एक छोटा सा श्लोक है मां गंगा का, गंगे च यमुने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। देखिए क्या है कि जैसे हम नॉर्मल इस जो है तो जल से जब नहाते हैं तो वैसे ही शरीर में जो है हमारी जो है फ्रेशनेस आ जाती है और शरीर के अंदर जो भी आलस्य होता है वह लगभग खत्म हो जाता है। यदि हम गंगा जल से स्नान करते हैं तो अंतःकरण और बाह्यकरण दोनों तरफ से जो है हम पूरी तरह से पवित्र और फ्रेश होंगे। और कहा भी गया है कि जैसे कहते हैं ना कि बिन सत्संग विवेक न होई, बिन गुरु कृपा सुलभ नहीं सोई। भक्ति जब तक नहीं होती है, जब तक संतों का संग नहीं मिलता है, तब तक जो है अंदर ज्ञान जागृत नहीं होता है। और सबरी को भी प्रभु राम ने जब उपदेश दिया, सबरी का जब जो है अंतिम यात्रा होनी थी, सबरी को जब जो है अपने परलोक धाम जाना था, तो प्रभु राम से सबरी ने यही कहा था कि हे प्रभु मुझे भक्ति का उपदेश दें। तो उस भक्ति में प्रभु राम ने पहला ही वाक्य क्या कहा था कि प्रथम भगति संतन करि संगा, दूज भगति मम कथा प्रसंगा। तो ये जो वहां संत समागम है, जो संतों की भीड़ है, जो संतों की वो इस टाइम पे परम नगरी बनी हुई है, तो जब तक संतों का सानिध्य, संतों का आशीष, संतों का ज्ञान नहीं व्यक्ति को प्राप्त होता है, तब तक जो है उसके जीवन में भक्ति, उसके जीवन में भाव, उसके जीवन में गंभीरता, उसके जीवन में धैर्यता, उसके जीवन में सहनशीलता, आदि आदि चीजों का जागृत नहीं हो पाता है। जी तो जी अरविंद जी। अच्छा संजय जी, देखिए अरविंद जी ने बताया, आज का महत्व समझाया, क्या कुछ कर सकते हैं। तो जो लोग आज महाकुंभ में मौजूद नहीं है और स्नान नहीं कर पाए, वो घर रहकर क्या ऐसा करें कि वो फल प्राप्त कर पाए महाकुंभ का? जी देखो, पहले तो क्या है कि मन से हम ध्यान कर ले गंगा मैया का, और गंगा, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सिंधु, सरयू सब नदियों का ध्यान करें। और प्रयागराज अभी जो है हम टीवी पर भी देख रहे हैं सब लोग, और वहां पर मन से, अगर आप मन से ध्यान करके और गंगा का ध्यान कर लें, क्योंकि भगवान को भी हम तस्वीर में देखते हैं और गंगा को भी साक्षात अगर हम देखना चाहते हैं तो अपने मन में भाव प्रकट करें, क्योंकि भाव से ही हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। और गंगा का जो जल है अगर कहीं से मंगा करके, और अगर प्रयाग से कोई लाने वाला है जल तो वहां से मंगा लें, और उस जल को भी बाल्टी में डाल करके स्नान कर लें, और वहां की थोड़ी सी जो है मिट्टी भी मंगा लें, क्योंकि हमें जो है कहते हैं कि पंच तत्व जितने भी हैं वो हमें, क्योंकि हर कण जो है कण कण में जो है भगवान का वास होता है, तो वहां की मिट्टी अगर आप अपने माथे पे, मस्तिष्क पे लगा लेंगे तो वहां पे इतने ऋषि मुनि जो लोग आए हैं उनका, और साक्षात भगवान भी जो है इस वक्त पर जो माघ का महीना होता है स्नान करते हैं। तो ऐसी रमणीय भूमि में जाकर के आप नहीं जा पाए तो यहाँ से प्रणाम कर लें और वहां से जल मंगा करके स्नान कर लें। नहीं तो भाव रख करके मन के अंदर ये भाव प्रकट करें कि हमने वहां पर स्नान कर लिया, और थोड़ा जल से जिस वक्त स्नान करें हर हर गंगे बोल करके स्नान करें, और तीनों नदियों का जो है गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों का ध्यान मन में स्मरण करके और स्नान करते जाएं। और अपने जितने भी कार्य किए हैं आपने, कहते हैं कि हमारे जितने भी पाप है वो परमात्मा दूर करे और हमें जो है ज्ञान की प्राप्ति हो, क्योंकि सरस्वती जो नदी है वो ज्ञान की प्राप्ति वाली है। यमुना हमारे जीवन के अंदर हमारी भक्ति को बढ़ा देती है। गंगा हमारे जीवन के अंदर हमारे को कर्म प्रधानता देती है। तो हम अपने कर्मों से जो है पवित्र रहें, अपने मन में इस प्रकार का भाव लाएं, ईश्वर में हमारी भक्ति हमेशा बढ़ती जाए, इस प्रकार का भाव प्रकट करें। उसके बाद में हमें ज्ञान, क्योंकि कलयुग जो है ज्ञान से ही चलेगा। अगर आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान के द्वारा आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और कलयुग केवल नाम आधारा कहा जाता है, कलयुग में केवल भगवान का नाम और सिमरन और ध्यान करने से हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। तो ये सारे उपाय कर सकते हैं, और मन में जिस प्रकार का भाव प्रकट करके आप स्नान करेंगे उससे आपकी आत्मा अवश्य ही शुद्ध हो जाएगी। और गंगा जल थोड़ा सा अपने हाथ में लेकर के ओम अमृतो पस्तनमसी स्वाहा इस प्रकार से बोल करके ग्रहण कर लें, जिससे कि आपका मन
और आत्मा दोनों ही शुद्ध हो जाए। शुद्ध हो जाएं। ठीक है संजय जी, बहुत ही सरल भाषा में आपने बताया कि घर बैठे हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अरविंद जी, सवाल मेरा ये कि ये जो धार्मिक अनुष्ठान कुंभ में जब पहुंचकर किया जाता है, जिस प्रक्रिया से इसको आगे बढ़ाया जाता है, और अगर घर में बैठकर अगर आप सेम अनुष्ठान करना चाहते हैं तो फिर कैसे और कौन से दिशा निर्देशों का आपको पालन करना होगा, वो समझाएं अगर आप। देखिए, अनुष्ठान जो वहाँ हो रहे हैं वही आप घर में भी कर सकते हैं। और इसमें देखिए, किसी भी पूजा में, किसी भी पाठ में भाव प्रधान होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्र, पुष्प, फल, धूप, दीप, नैवेद्य आप मुझे क्या अर्पण कर रहे हैं, ये प्रधान नहीं है। यो में भक्त्या, आपकी भक्ति, आपका भाव मेरे प्रति कितना ज्यादा विशिष्ट है और कितना ज्यादा जो है विशेष है, उसी चीज से मैं जो है प्रसन्न हूं। और जब वो उस चीज से प्रसन्न होते हैं तभी कहते हैं यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निस्तम। जैसे जिस तरह से, जिस कामना से, जिस भाव से व्यक्ति भगवान को भजता है, उसी कामना से, उसी भाव से, उसी तरह उसकी भगवान पूर्ति करते हैं। ठीक है। और अनुष्ठान का एक कहने का मेरे मतलब, अनुष्ठान जो आप पूछ रही हैं, तो अनुष्ठान किसी एक निमित्त के उससे किया जाता है, किसी एक विशेष उससे किया जाता है। ठीक है। तो अनुष्ठान व्यक्ति घर में भी वैसी करेगा तो वही लाभ। देखिए, कहते हैं कि अध्यात्म को अगर आप समझना चाहते हैं तो गहराई तक आपको उतरना होगा। उसी का ज्ञान लेने के लिए आज जो शख्स कैमरा के उस पार हमारे साथ रहते हैं और कैमरा के इस पार आ गए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं संजय शर्मा जी। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप आए। देखिए, सवाल इतने सारे हैं ना, पूछ नहीं पाऊंगी, लेकिन समर श्रीवास्तव भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। लेकिन संजय जी, सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी कि अगर हम सबके साथ आप एक्सपीरियंस, अपना अनुभव साझा कर सकें कि महाकुंभ का आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो किन शब्दों के माध्यम से आप बयां करेंगे? कुंभ का अनुभव बताने के लिए अगर बोला जाए तो सिर्फ बोलने की बात होगी, क्योंकि भीखा एक बहुत विद्वान कवि हुए हैं जिन्होंने कहा कि भीखा बात है अगम की, कहन सुनन की नाई, जो समझे सो बोले नहीं और कहे सो समझे नाई। वाह। तो जो समझ गया है वो बोल नहीं सकता, ऐसी स्थिति में नहीं होता कि वो बोले, और जो बोल रहा है इसका मतलब उसके समझ में नहीं आया। लेकिन कुंभ का जो अनुभव है ना, और पूर्ण महाकुंभ का, जिसके बारे में कहते हैं कि ये ऐसा ब्रह्मांडीय संयोग है, ये सिर्फ सनातन का पर्व नहीं, ये सिर्फ पृथ्वी का पर्व नहीं, ये एक ब्रह्मांड का पर्व है जिसमें सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, शनि, बुध, ये सारे शामिल हैं। क्योंकि जब इन सब की परम युति होती है, जो कुंभ होता है और जो महाकुंभ है, उसमें सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति से वो कुंभ का योग बनता है। लेकिन जो पूर्ण महाकुंभ जो 144 साल बाद होता है, उसमें ज्योतिषाचार्य ये कहते हैं कि उसमें शुक्र की और शनि और बुध, इनकी भी युति उसमें शामिल होती है, जिससे कि एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल बनता है जिस एंगल से सूर्य की रश्मियां जब टकराती हुई यहां परावर्तित होती हैं और एक जगह सेंट्रलाइज होती हैं प्रयाग के क्षेत्र में, और वहां भी संगम पर, तो उससे ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। तो उस समय वहां मौजूद रहना, मतलब ये सोचकर हमें बहुत रोमांच हो रहा था कि कई पीढ़ियों ने इंतजार किया होगा इस दिन का, और हम आज यहाँ मौजूद हैं। तो और ये सारी बातें भावना की होती हैं, किस भाव से आप डुबकी लगाते हैं। नहीं, अगर सिर्फ डुबकी लगाने की बात होती तो गंगा में जितनी मछलियां हैं, जितने घड़ियाल हैं, यमुना में जितने कछुए हैं, मछलियां हैं, वो सारे तो साक्षात स्वर्ग चले जाते, मोक्ष हो जाता उनका, वो तो सारे दिन वहीं रहते हैं, दिन रात वो तो डुबकियां ही लगाते रहते हैं। लेकिन इस पर निर्भर करता है कि आप किस भाव से डुबकी लगाते हैं, किस समर्पण का भाव आपके अंदर है, आपके अंदर कौन सा भाव है, ये इस पर निर्भर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। संजय जी, कह सकते हैं कि आपने अपनी नजरों के सामने वो आस्था के अलग अलग रंग देखे हैं। समर्थ हमारे सहयोगी प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। समर्थ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संगम में डुबकी लगाई, वो अद्भुत तस्वीरें सामने आई और अब पीएम मोदी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। कैसे बयां करेंगे आप उन तस्वीरों को, पीएम मोदी की जो संगम में स्नान करते हुए तस्वीरें सामने आई?
देखिए, प्रधानमंत्री मोदी 2019 में भी यहाँ आए तो उन्होंने समरसता का एक संदेश दिया और जो स्वच्छता कर्मचारी थे उनके पांव पखारे थे। वो ऐसा क्षण था जब जो स्वच्छता कर्मचारी थे उनके पैर पखारने प्रधानमंत्री के द्वारा वो जो स्वच्छता कर्मचारी थे उनके आंखों में भी आंसू आ गए थे। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो अगर आप तस्वीरें देखें तो वो मुख्यमंत्री के साथ एक बोट में जो भ्रमण करते हैं, पहले ही वो डुबकी के लिए नहीं जाते हैं, पहले वो भ्रमण करते हैं पूरे संगम किनारे का, और उस तरफ भी उनकी बोट जाती है जहां पर तमाम श्रद्धालु, जो आम श्रद्धालु होते हैं, जो वीआईपी रास्ते से नहीं बल्कि एक नॉर्मल रास्ते से जाते हैं और डुबकी लगाते हैं, उनके पास करीब जाकर वो हाथ वेव करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो ये दर्शाते हैं कि प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आए हैं। इसका मतलब कि महाकुंभ जो है वो एक आस्था का एक ऐसा सैलाब है, सनातन का एक ऐसा सैलाब है जहां हर किसी को आके इस महायज्ञ में आहुति देनी है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री उनके करीब जाकर एक तरीके से मुस्कुराते भरे चेहरे से उनका अभिवादन स्वीकार भी करते हैं और उनको अभिवादन भी करते हैं। उसके बाद वो संगम जाते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं, फिर पूजा पाठ होता है, गंगा आरती होती है और उसके बाद संतों महंतों से मुलाकात कर वो वापस निकल जाते हैं। तो कुल मिलाकर देखिए इसके कई मायने हैं, राजनीतिक मायने अपनी जगह हैं, लेकिन महाकुंभ की दृष्टि से देखें, मौनी अमावस्या में जो घटना घटी, तमाम मासूमों की जान चली गई और कई घायल हो गए। उसके बाद एक कहीं ना कहीं एक बिंदु कहीं ना कहीं वो हिट करा जो कहीं ना कहीं सरकार जिससे थोड़ा बैकफुट पर आई। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो एक बड़ा मैसेज दिया जाता है कि महाकुंभ है और ये एक ऐसा पूर्ण महाकुंभ है जो 144 साल बाद आ रहा है। तो जरूर भक्तों की संख्या भी कम नहीं हो रही है, 3 अमृत स्नान हो गए हैं, लेकिन अब जो है वो भक्तों की संख्या बढ़ ही रही है। कई परिवार ऐसे थे जो ये सोच रहे थे कि जब अमृत स्नान हो जाएगा हम तब परिवारों को लेकर जाएंगे, और ठीक वैसा ही आज यहाँ के सड़कों पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, समर्थ लौटती हूँ आपके पास। संजय जी भी हैं स्टूडियो में। संजय जी, आपने भाव की बात की, अगर भाव आपका सच्चा है फिर तो आप यहाँ रहकर भी अगर कुंभ में स्नान नहीं करते हैं, गंगा जल अपने ऊपर छिड़काव कर लेते हैं तो उतना ही पुण्य की प्राप्ति होगी। सेकेंड, एक और चीज जोड़ती हूँ कि प्रधानमंत्री का यहाँ पर पहुंचना क्या हम सबके लिए, जो भी श्रद्धालु वहां पर पहुंचे, जो भी घटनाक्रम वहां पर हुआ, एक संदेश देने की कोशिश की है कि जरूरी नहीं कि आप अमृत स्नान वाले दिन ही वहां पर पहुंचे, आप किसी भी दिन वहां पर जा सकते हैं और उतने ही पुण्य की आपको प्राप्ति होगी। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जो संस्कृति है वो ब्लूटूथ वाली नहीं है कि आप दूर से भी रह के, या वाईफाई वाली नहीं है दूर से भी रह के आप कनेक्ट हो जाए। आपको जिंदगी को जूम करके देखना पड़ता है, और जिंदगी को जूम करके देखने के लिए आपको वहां पर रहना चाहिए। और विशेष मुहूर्त में रहने से फायदा ये है, अब हम अपना जन्मदिन तो कभी भी मना सकते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर डे, उस दिन ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है और एक पर्टिकुलर जगह पर वो स्थिति ऐसी होती है, वो हर जगह नहीं हो पाती है। वो पर्टिकुलर जगह पर कई ग्रहों से, जैसे हमारे स्टूडियो में इतनी लाइटें लगी हैं, वो कहीं लाइटें एक जगह तो कंसंट्रेट हो रही हैं। हमारे जो कैमरामैन और लाइटमैन हैं वो उसको करते हैं ताकि छाया दूसरी तरफ ना बने। बिल्कुल, वो स्पॉट को ऐसा करते हैं कि वो एक ही जगह संगठित हो। तो वो जो कुंभ का क्षेत्र, कुंभ का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब बृहस्पति एक पर्टिकुलर राशि में हो, सूर्य और चंद्रमा ऐसी पर्टिकुलर राशि में हो, वहां से टकराकर जो किरणें यहाँ आती हैं वो एक जगह कंसंट्रेट हो। तो इसलिए उस पर्टिकुलर जगह पर पहुंचना आवश्यक है, उस मुहूर्त में पहुंचना आवश्यक है। ये अलग बात है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई आप संगम में ही डुबकी लगाएंगे तो आपको फायदा होगा। आसपास वो 5 कोस का कम से कम वो क्षेत्र होता है, इसलिए हमारे यहाँ कोई भी जो पवित्र चीजें हैं, अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, सबकी एक 5 कोस की परिक्रमा जरूर होती है। वो उस शहर के अलावा वो उस पूरे परिक्षेत्र को डिनोमिनेट करती है। तो पंचकोशी परिक्रमा, फिर कहीं 84 कोस की परिक्रमा है। तो इस तरह से वो कम से कम 5 कोस का हिस्सा वो ऊर्जावान है और वैसा ही है। लेकिन लोगों की मान्यता है कि जो 2 नदियां आती हैं, ऐसे तो संगम अपने आप में बहुत पवित्र जगह मानी जाती है, कहीं भी 2 नदियों का संगम हो उसको बहुत पवित्र मानते हैं। बिल्कुल, क्योंकि 2 नदियां सिर्फ 2 नदियां नहीं, 2 तरह के कल्चर लेकर आती हैं, 2 तरह के औषधीय गुणों को लेकर आती हैं, 2 तरह के क्षेत्रों से गुजरती हुई आती हैं। तो वहां की मिट्टी का गुण अलग है, वहां की हवा का गुण अलग है, और वो लेकर आती हैं, एक जगह मिलती हैं। तो जहां नदियां मिलती हैं वहां आप देखेंगे कि पानी गहरा नहीं होता है। नदियां जहां मिलती हैं वहां पानी उथला होता है। तो वैसा ही वो गंगा और यमुना, ये तो 2 अमृतमयी नदियां हैं जो आपस में मिल रही हैं। तो लोग सोचते हैं कि जब 2 अमृत आपस में, तो डबल का बोनांजा क्यों नहीं लिया जाए। तो इसलिए वो वहां संगम में स्नान करना चाहते हैं। लेकिन शास्त्र हमारे कहते हैं
कि वो पूरा परिक्षेत्र उतना ही गुण देता है जैसे काशी का कंकर कंकर शंकर है, तो वैसे ही प्रयागराज में गंगा यमुना की एक एक बूंद में वो अजस्र ऊर्जा का प्रवाह है। जहां आप स्नान करेंगे और वो भी अच्छे भाव के साथ, तो ऐसा ही है कि बीज अच्छा हो तो उसे अच्छा खाद, अच्छा पानी, अच्छी मिट्टी मिल जाए, अच्छी हवा मिल जाए, तो वो क्यों नहीं वट वृक्ष बनेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बीज बढ़िया होना जरूरी है, लेकिन अगर बीज भुना हुआ है तो वो कभी अंकुरित नहीं होगा। तो भुने हुए बीज नहीं, कच्चा बीज हो तो आप उसको कहीं पर भी लगाएं, वो फलेगा। बहुत ही अच्छी बात कही है संजय जी आपने। समर्थ, अब सीधा सवाल आपसे ये रहेगा कि आगे का प्लान अब पीएम मोदी का क्या रहने वाला है? प्रधानमंत्री वापसी कर चुके हैं। वो वायुसेना के विमान से 12:30 का समय निर्धारित था कि जब वो अरैल वापस पहुंचेंगे और फिर वहां से वो वायुसेना के विमान पर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। कुल मिलाकर 2.5 घंटे का प्रोग्राम था जो पूर्ण हो चुका है, यानी कि प्रधानमंत्री यहाँ आए, आस्था की डुबकी लगाई, जो भ्रमण किया, उसके बाद संतों से जो है मुलाकात की और फिर वहां से गंगा आरती करने के पश्चात वो अब दिल्ली के लिए यहाँ से रवाना हो गए हैं। और कुछ ही क्षणों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ से वापस लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। अभी कल भूटान नरेश जो थे वो यहाँ पर थे, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आस्था की डुबकी लगाई थी और अब आज प्रधानमंत्री आए तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश रही। प्रधानमंत्री ने आस्था की डुबकी लगाई, याचमन किया गंगा माँ का संगम, जहाँ त्रिवेणी तीनों नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं, वहां पर वो पहुंचे। जी चलिए समर्थ, लौटती हूँ आपके पास। संजय जी, सवाल मेरा ये है कि जब हम यंगस्टर्स की बात करते हैं ना, जितने भी रंग आपने और हमारे तमाम सहयोगियों ने महाकुंभ के जरिए हमें दिखाए हैं, उसमें ना बहुत सारी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। एक तो ये देखा कि देश नहीं विदेशी श्रद्धालु भी पूरे आध्यात्मिक रंग में पूरी तरह से लीन नजर आए, वो बड़ी ही सुंदर तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। अब एक तबका ऐसा था यंगस्टर्स का जो सिर्फ रील बनाने के लिए वहां पर पहुंचा था कि हम अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स को, सोशल मीडिया को वहां पर चमका दें, लेकिन आध्यात्म की कोई जानकारी आपको नहीं है, आध्यात्म का आपको ज्ञान नहीं है। लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी की हम बात करते हैं, वहां पर हम पहुंचते हैं, तो आपको लगता है कि कोई फर्क पड़ता है इन लोगों को, क्योंकि ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता, इसीलिए साधु संत वहां पर मौजूद हैं, उनसे थोड़ा बहुत ज्ञान भी अगर आप अर्जित कर लें तो आपके जीवन के लिए वो बहुत अच्छा होगा। जी हाँ, बिल्कुल। कई लोगों को हमने देखा कि सिर्फ कुंभ ही क्यों, अधिकतर जगह लोग अब ये कहने लग गए हैं कि पहले लोग दर्शन करने आते थे, अब लोग दर्शन देने आते हैं। तो दर्शन देने वो अपने फेसबुक के जरिए लोगों को दर्शन देते रहते हैं। ये अलग बात है कि जो यूट्यूबर्स हैं उन लोगों ने तो जो उल्टे सीधे सवाल पूछे वो पिटे भी वहां पर, बाबाओं ने चिमटे से उनकी पूजा भी की। तो ऐसे में ये तो जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि जो विदेशी हैं वो उनकी संस्कृति में कहीं ना कहीं एक लैक है, कहीं ना कहीं एक सुराख है, कहीं ना कहीं एक कमी है जो महसूस करने लग गए हैं, करते हैं। कई विदेशियों को हमने देखा जो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बहुत बड़ा MBA पास है, अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ के, और वो भारत आए और भारत आकर किसी बाबाओं के संपर्क में आए और उसके बाद फिर वो बिल्कुल यहीं के होके रह गए। अभी मैं आपको बताऊं कि मैं 129 साल के बनारस के बाबा हैं जो योगी शिवानंद जी, तो योगी शिवानंद जी के शिविर में हम उनसे मिलने गए, क्योंकि उस समय तक हमें ये पता था कि ये अभी तक के सबसे उम्र दराज संत हैं, जिनका आधार कार्ड भी है और जिनसे सबको ये पता है कि हाँ उनकी उम्र कितनी है, और पद्मश्री से उनको सरकार ने अलंकृत किया। उनसे हम मिलने गए, वहां एक पोलैंड की एक लड़की आई और उनके साथ एक इटली का एक लड़का आया, और वो ना हमारी भाषा समझ रहे थे, ना उनकी बांग्ला समझ रहे थे, ना किसी की इंग्लिश समझ रहे थे। लेकिन हमने देखा कि वो लड़की जितनी देर बैठी रही, वो क्यों आई कैसे आई हमें पता नहीं, लेकिन वो जितनी देर बैठी वो रोती ही रही। तो उससे पूछा, उन्होंने पूछा महाराज जी ने कि तुम्हारे को व्हाट डू यू वांट, इंग्लिश में पूछा, उसने बोला मुझे कुछ नहीं। कहने का मतलब ये था कि उसे कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो क्यों रो रही है। संजय जी, ऊर्जा वैसी है वहां की। हाँ, ऐसे लोग फिर बाद में भारतीय संस्कृति से इतने मतलब वो हो जाते हैं, और भारतीय जो अध्यात्म है उसको देख के वो सोचते हैं अच्छा दुनिया में ऐसा भी होता है कि लोग सिर्फ अपने परिवार के अलावा बाकी लोगों के लिए भी सोचते हैं। जब कहते हैं कि हम हमेशा ये प्रार्थना करते हैं कि लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता, सातों लोक, जिसमें ऊपर के 3 लोक भी हैं, नीचे के भी 3 लोक हैं, जब ये कहते हैं कि सब सुखी रहे, चर अचर प्राणी, समस्त भूत के कल्याण की कामना है, और पूरी धरती हमारा परिवार है,
तो उनको लगता है कि यार यहाँ लोग गायों के लिए भी सोचते हैं, चींटियों को दाना खिलाते हैं, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते हैं, क्या है। तो उनको लगता है कि यार इसमें कुछ दम है, ये कैसे वहां तक चलते हैं, कैसे ईश्वर के लिए भूखे रहते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो उन तमाम चीजों पर उनका ध्यान जाता है। और दूसरी चीज जो कोविड है, उसने नई पीढ़ी में ये बता दिया है कि कल हो ना हो, कल क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, आज जो करना है। तो बहुत सारे लोग तो इसलिए भी अध्यात्म की ओर मुड़ गए हैं कि कल का कोई भरोसा नहीं भाई, आज ही जो कर लो सो कर लो। तो कहावत है, कर ले सो काम और भजले सो राम। एक और बड़ी सुंदर तो इसलिए तस्वीर युवा निकली। वहां पर पहुंचते हुए दिखाई पड़ते हैं कि बस अभी जो जीना है जिंदगी, आज का दिन जी लो, उसके बाद फिर वो पता गाना नहीं। भी है ना संजय जी, बॉलीवुड का एक गाना मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आज के मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप जी लें तो वही सब कुछ होता है। संजय जी, एक और तस्वीर ना बड़ी सुंदर सी हमने कल दिखाई थी जीएनटी पर। एक फॉरेनर है, उन्होंने अपनी कहानी बताई कि मैं अभी अपने बेटे के साथ यहाँ पर आया हूँ और मैं आया था जब मैं 9 साल का हुआ करता था। तो आप जनरेशनल चेंज देख रहे हैं, वो अपनी जनरेशन को लेकर आए यहाँ पे। मैं ही था उनके आगे और वो वहां हमें वहां मिले जहां अखाड़ों का स्नान होता है। उनके 2 लड़के थे और वो तीनों इटली से या कहीं से आए थे और उनको इंग्लिश थोड़ी थोड़ी समझ में आती थी। सॉरी। तो उनसे हमने पूछा कि आप किस लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि हम यहाँ साधु संतों को देखने के लिए खड़े, उनके दर्शन करेंगे। तो हमने कहा कि आप दर्शन करेंगे तो आप साइड हो जाए। उन्होंने कहा कि मेरे 2 बेटों को भी साथ लेके आया हूं। मैं जब बहुत छोटा था, मैंने कहा, आप बच्चों से पूछा कि आप पहली बार आए हो। उन्होंने कहा हम पहली बार आए, लेकिन हमारे डैडी एक बार आ चुके हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं जब 9 साल का था तो अपने पेरेंट्स के साथ आया था और फिर मैंने सोचा था कि मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे तो उनको मैं आके ये जगह जरूर दिखाऊंगा। तो आप सोचिए कि लगभग 55-56 साल का वो आदमी और उनके बच्चे लगभग 18-20 साल के थे। बिल्कुल। तो वो दोनों बेटों को वो दिखाने लाए थे। फिर हमने उनको एक सुरक्षित सी जगह बताई कि आप वहां खड़े हो जाओ, वहां आपको कोई नहीं रोकेगा और वहां से आप देख सकते हो। तो चूंकि मुझे भी लगा कि उनके लिए शायद लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा, जीवन में दोबारा वो अपना देश छोड़कर यहाँ कुंभ के मौके पर आ पाए नहीं आ पाए, तो इनके लिए तो ऐसा अनुभव अगर अपन करा सकते हैं तो करा सकते हैं, ताकि वो जिंदगी भर उसे याद रखें और अपने आने वाले बच्चों को वो भी बताएं। हो सकता है वो भी ये संकल्प लेके जाएं कि हमारे बच्चे होंगे तो उनको लेकर कुंभ में आए। संजय जी, ये जो आप कहानी बता रहे थे विदेश से आए श्रद्धालु की, ऐसे में महाकुंभ ने कितना बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे देश की संस्कृति सनातन को दिया है? सनातन को देखिए, मेरा सॉरी, मेरा मानना है कि सनातन से भी ज्यादा जो हमारा धर्म है वो शाश्वत है और इसके जो पर्व परंपराएं हैं वो सनातन है। तो अगर हम सनातन को एक पूरा लिविंग लीजेंड मान लें और जीवन का तरीका, तौर तरीका मान लें, एक सोच का, एक दर्शन का तरीका मान लें, तो उसमें भी मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज तो ये है कि दुनिया में इतनी बड़ी गैदरिंग, इतने टाइम फ्रेम में, एक दिन में एक जगह इतने ज्यादा लोग आकर स्नान नहीं कर सकते। 50 करोड़ या इससे भी ज्यादा लोग अगर स्नान कर रहे हैं 45 दिनों में, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इतना बड़ा ये रिकॉर्ड है। तो ये दुनिया तो अपने आप ही इसको जान गई कि हाँ, भारत में ऐसा पर्व होता है। जब कुंभ की शुरुआत हुई होगी तो इतिहास ये कहता है, जो हमारे शास्त्र हैं या जो लोग पुराने यात्री, जैसे चाइनीज यात्री ह्वेनसांग फाहियान है या और भी लोग विदेशी यात्री आए, उन्होंने अपनी डायरी में नोट किया, तो उन्होंने भी ये लिखा कि वहां पर साधुओं का, फकीरों का एक मेला लगता है इलाहाबाद में और प्रयाग में। क्योंकि उस समय तो इलाहाबाद नाम था नहीं जब ह्वेनसांग फाहियान आए थे। तो उन्होंने लिखा कि वहां गंगा और यमुना के कन्फ्लुएंस पे एक मेला लगता है जहां साधु लोग इकट्ठा होते हैं और हमने तरह तरह के साधु देखे और वहां बहुत अच्छा माहौल था। तो मतलब पहले तो ये संतों का ही, सन्यासियों का ही मेला पर्व था। धीरे धीरे इसमें राजाओं का जुड़ाव इसलिए हुआ कि जब भी सनातन पे हमले हुए, ये हमें इतिहास गवाह है इसका कि सनातन पर हमले का मतलब कि उन रजवाड़ों पर विदेशी आक्रांताओं के हमले हुए तो वे एक तरह से एक धर्म संस्कृति को पर कब्जा करने को हुए थे। उस समय नागा सन्यासियों ने उनका डट के मुकाबला किया और विदेशियों के दांत खट्टे कर दिए, उनके छक्के छोड़ा दिए। तो जब कुंभ का मेला आया तो उन राजाओं ने, जिनके पेशवाओं के और बाकी लोगों के शासन इधर इलाहाबाद और आसपास के इलाकों में थे, उन्होंने कृतज्ञता जताते हुए उन सन्यासियों के प्रति उनसे कहा कि आपकी वजह से ये राज्य है,
आपकी वजह से हम सब का ये धर्म बचा है, आपकी वजह से हम सब हैं। आप कुंभ में ऐसे स्नान करने नहीं जाएंगे। आप हमारा ये सिंहासन, हमारे चमर छत्र, हमारा ये शान शौकत, हमारी ये आन बान, ये सब आपके चरणों में समर्पित है। आप चलेंगे इन हाथियों पर, इन घोड़ों पर, इन हौदों पर, आपको हम लेके चलेंगे और हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। तो राजाओं ने जब अपने साधुओं का सम्मान करते हुए, नागा सन्यासियों का सम्मान करते हुए अपना पूरा ऐश्वर्य, पूरा अपना राजस्व अर्पित कर दिया, और राजा जब उनके पीछे चंवर हिलाते हुए चले और छत्र पकड़ के चले, तो आम जनता अपने राजा के पीछे हो गई। और ये परंपरा जैसे जैसे आगे बढ़ी तो जनता भी इस स्नान का हिस्सा बन गई, इस पर्व का हिस्सा बन गई, जो आज इतना बड़ा हो गया है कि पूरी दुनिया के रिकॉर्ड में अपना एक चरम और परम स्थान रखता है, जिसको सारी दुनिया, अब कुंभ किसी के लिए कोई अननोन वर्ड नहीं रहा। कुंभ दुनिया में कहीं भी आप बात करें तो लोग कहेंगे ओह दैट कुंभ, तो ये पहचान होती है, ब्रांड हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। संजय जी, एक और चीज, आत्मा से परमात्मा के मिलन की ये बेला, किसी ने ना बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे इंस्टाग्राम पर रिसीव हुए, वही थोड़े से बताती हूँ कि लोक कल्याण, जल कल्याण की भावना सबसे ऊपर है। सत्य की राह पर अगर आप चलना चाहते हैं तो एक बार जीवन में, एक बार आपको महाकुंभ में जाकर दर्शन अवश्य करने चाहिए, असत्य की राह को दूर करना चाहिए। आध्यात्मिक राह पर आगे चलने के लिए, खुद को पहचानने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप यहाँ पर कुंभ में एक बार जरूर पहुंचिए। हाँ, कुंभ मुझे लगता है कि वाईफाई की तरह है। कुंभ में जाकर जब आप सन्यासियों से मिलते हैं, वहां का माहौल देखते हैं, तो वहां ये ऊर्जा, आपका रिसीवर कितना बड़ा है, कितना मजबूत है, उससे पता चलेगा कि आप उस ऊर्जा को कितना महसूस करते हैं। रेडियो अगर आपका छोटा है, ट्रांजिस्टर है, तो वो कम वेव पकड़ता है। पूरे हवा में रेडियो लेंथ तो है, वेव्स तो हैं, लेकिन आप इसको रिसीव कैसे कर पाते हैं, ये इस पे बड़ा अगर रेडियोग्राम है तो आपको बीबीसी और वॉइस ऑफ अमेरिका और सारे स्टेशन आते हैं। अगर आपके पास ट्रांजिस्टर छोटा है तो आपको छोटी चीजें मिलेंगी, नजदीक के रेडियो स्टेशन आप पकड़ पाएंगे। तो वैसे ही, और दूसरा वाईफाई का जिक्र मैंने इसलिए किया कि वाई आई, मैं क्यों हूं, फाइंड आई, वाई फाई, WIFI, वाई आई फाइंड आई, यानी मैं क्यों हूं, और अपने आप को अगर पता करना है कि मैं क्यों हूं तो फाइंड योरसेल्फ। तो उसके लिए आप कुंभ में जाइए, वहां तरह तरह के, एक ही प्लेटफॉर्म पर इतने सारे सन्यासी और इतने सारे विद्वान मिलते हैं, तो ये आपको देखना है कि आपके प्रश्न का उत्तर कहाँ है। बिल्कुल। क्योंकि वहां पर कहते हैं, जब परीक्षा में आप जाते थे तो आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा रहता था सभी प्रश्नों के मान बराबर हैं। तो उसमें आपको देखना है कि आप कहां से आपको अपना उत्तर मिलेगा, उसके लिए आपको भटकना पड़ेगा। बिल्कुल, कुंभ में जाइए और अपने अस्तित्व को पहचानिए। और उसमें ऐसा नहीं है कि शिष्य ही गुरु की पहचान करे, कई बार गुरु भी तलाश में रहते हैं कि मैं अपना जो ज्ञान है, ये तपस्या का बल है, ये जो हमने सिद्धियां प्राप्त की है, मैं किसको एक सही जगह पॉइंट मिलना चाहिए, सही पर्सन मिलना चाहिए, जिसको ट्रांसफर करके और मैं फिर आराम से अपने आगे की यात्रा पूरी करूं। तो हो सकता है कि कोई गुरु ही आपकी तलाश में बैठा हो। संजय जी, हमारे लिए तो आप ही गुरु हैं, आप स्टूडियो में आए हैं, आपने जो जानकारी दी है ना, मेरा अभी का भाव यह है कि सुनते जाएं, लेकिन वक्त नहीं है, यहाँ पर हमें छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमारे दर्शकों तक और हम तक पहुंचाने के लिए।